अक्सर हम कहते हैं सब ठीक है, बस मन ठीक नहीं है। यह वाक्य ही यह स्पष्ट कर देता है कि मन हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। भारतीय दर्शन में मन की इसी भूमिका को मनोमय कोश के माध्यम से समझाया गया है। उपनिषदों के अनुसार मानव व्यक्तित्व 5 कोशों से बना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इनमें मनोमय कोश वह स्तर है जहाँ विचार, भावनाएं और मानसिक प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। मनोमय कोश क्या है? मनोमय कोश का संबंध हमारे मन और इंद्रियों से है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उन सभी अनुभवों को मन स्वीकार करता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मनोमय कोश हमारे विचारों की दिशा तय करता है, हमारी भावनाओं को आकार देता है, हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है, हमारे सुख दुख का अनुभव कराता है। यदि मन शांत है तो परिस्थितियां कठिन होने पर भी जीवन सहज लगता है, और यदि मन अशांत है तो सुविधाओं के बीच भी व्यक्ति दुखी रहता है। जब मनोमय कोश असंतुलित होता है तब चिंता और तनाव बढ़ता है, क्रोध और चिड़चिड़ापन आता है, भय, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच जन्म लेती है। व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश समस्याएं शारीरिक नहीं, मानसिक हैं, और उनका मूल मनोमय कोश में ही छिपा है। संतुलित मनोमय कोश के लक्षण हैं मानसिक शांति, सकारात्मक दृष्टिकोण, सहनशीलता और करुणा, भावनाओं पर नियंत्रण, एकाग्रता और आत्मविश्वास। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं प्रसन्न रहता है बल्कि समाज को भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। मनोमय कोश को संतुलित करने के उपाय क्या क्या हैं? ध्यान और मौन मन की चंचलता को शांत करता है। प्राणायाम श्वास के माध्यम से मन को स्थिर करता है। सकारात्मक विचार, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सत्संग और स्वाध्याय, श्रेष्ठ विचारों का प्रभाव। संयमित दिनचर्या, समय पर नींद, भोजन और विश्राम, सेवा और करुणा मन को संकीर्णता से बाहर निकालती है। आज का युग सूचना का युग है, परंतु शांति का अभाव है। मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतियोगिता ने मन को अत्यंत अस्थिर बना दिया है। ऐसे समय में मनोमय कोश का संतुलन केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामाजिक आवश्यकता बन गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि हमें एक स्वस्थ, सशक्त और संवेदनशील समाज बनाना है तो हमें केवल शरीर की नहीं, मन की शिक्षा भी देनी होगी, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं और स्वस्थ विचार ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।